हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है रिवीजन क्लास। पिछले जो 5 दिनों में यानी 46 से लेकर के 50 तक जो भी क्वेश्चन करवाए हैं, यानी 5 सेट में 50 क्वेश्चन हुए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 451 से लेकर 500 तक पूरा हो गया है, वो उसका है ये सेट नंबर 10। इससे पहले 9 सेट जो है 50 क्वेश्चन का डाल दिया गया है, प्लेलिस्ट में बना करके डाल दिया गया है। ठीक है, यानी सेट नंबर 10 ये है। इसमें पूरे 50 क्वेश्चन आज पूरा हो रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, एक ट्रक 35 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 40 किलोमीटर जाता है। 140 किलोमीटर जा रहा है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दूरी बटे 4 अगर निकालेंगे समय कितना निकल जाएगा, 4 घंटे। ठीक है, यानी कि 140 किलोमीटर जाने में कितना लग रहा है, 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे, क्योंकि 35 से भाग करेंगे, दूरी बटे 4 बराबर। अब कह रहा है अगले 20 किलोमीटर, यानी अगले 20 किलोमीटर जा रहा है कितना, 30 मिनट में, यानी कितना जा रहा है, हाफ आवर में, यानी आधे घंटे में जा रहा है 20 किलोमीटर। अंतिम 30 किलोमीटर, अंतिम 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 30 किलोमीटर जाने में कितना लग जाएगा, आधा घंटा, यानी 1/2 आवर। अब ये देखिए, कह रहा है ट्रक की औसत गति, औसत गति बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कुल दूरी कितना हो गया, 140, 20 160 190, 190 बटे 4, 4.5, 5, 5 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 अठे 40, यानी 38 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं दूसरा नंबर। इसमें कह रहा है जॉन एक चक्कर प्रति घंटे की दर से, जॉन एक चक्कर प्रति घंटे की दर से, जॉन जो है ना एक चक्कर प्रति घंटा जाता है, एक चक्कर प्रति घंटा जा रहा है जॉन। ठीक है, वृत्ताकार मैदान के चारों ओर घूमता है, जबकि सोनू उसके चारों ओर 7 चक्कर प्रति घंटा, सोनू जो है 7 चक्कर प्रति घंटा की दर से लगाता है। तो सापेक्ष चाल कितना हो गया, 6 किलोमीटर प्रति, 6 चक्कर पर आवर, यानी 6 चक्कर प्रति घंटा लगा रहा, सापेक्ष चाल हो गया। यानी कि दोनों अगर एक ही दिशा में जाएगा, ये सुबह 9:35 बजे समान बिंदु समान दिशा में चलना शुरू करते हैं, तो पहली बार कितने पार करेंगे। अब समान दिशा में जाता तो क्या हो जाता है, अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, यानी अगर विपरीत दिशा में जा रहा है तो दोनों जुड़ जाता है, लेकिन अगर जाना समान दिशा में जा रहा है तो क्या है, 7 में से गया 6, यानी 6 चक्कर प्रति घंटा। यानी देखिए 6 चक्कर जा रहा है प्रति घंटा मतलब क्या है, 60 मिनट में। तो एक चक्कर ही तो पार करना है, क्योंकि एक चक्कर इसका है जॉन को पार करना, तो एक चक्कर में कितना समय लग जाएगा, इसको 6 से भागा देंगे, 10 मिनट। कितना लग जाएगा, 10 मिनट। 9:35 में शुरू किया है, 9:45 में पार कर जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। करा दो संख्याएं 7 11 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम सावर्तक। देखिए लघुत्तम सावर्तक जो होता है 385 दिया हुआ है, और ये दोनों संख्याएं हैं, तो ये हो गया 7x और ये हो गया 11x। तो अब दोनों का लघुत्तम सावर्तक जो होता है 11 गुने 7 77x हो गया। इस लघुत्तम कितना हो गया, 77x। ये एक्स स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि एलसीएम निकालना है, तो 77x हो गया। इसके बराबर दिया हुआ कितना, 385, यानी x बराबर क्या आ गया, 5। यानी जब x के बराबर 5 आ गया है तो कह रहा है छोटी संख्या यानी 7 बराबर, यानी 7x के बराबर x के बराबर 5 आ गया, तो 7 × 5 = 35, यानी 35 जो है इसका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं चौथा नंबर। चौथा में कह रहा है एक आदमी 50 रुपए प्रति लीटर की दर से 30 लीटर दूध खरीदा। देखिए 30 लीटर दूध खरीदा है, 50 रुपए प्रति लीटर, यानी 1500 रुपए का दूध खरीदा। वो 1500 रुपए का दूध खरीदा, दूध को मथने के लिए 15 रुपये व्यय किया, अब 15 रुपया और व्यय कर दिया, कितना हो गया, 1515। उसके बाद 4 किग्रा मलाई, 4 किग्रा मलाई 30 लीटर टोंड दूध प्राप्त किया, और 30 लीटर टोंड दूध प्राप्त किया। ठीक है, इतना प्राप्त किया। यदि वह मलाई 300 रुपये प्रति किग्रा, अगर ये मलाई 4 है, इसको 300 रुपये प्रति किग्रा, और टोंड दूध 40 रुपये प्रति लीटर, ये 40 रुपये प्रति लीटर किया है, तो बेचता है, तो उसका लाभ कितना। देखिए ये तो क्रय मूल्य हो गया, यानी 1500 का दूध खरीदा, 15 रुपया मतने पे खर्च किया, यानी 1500 खर्चे हो गए, यानी वो क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य 4 × 12 कितना हो गया, 1200, 3 × 4 = 12, और 0 0 कितना हो गया, 1200, यानी दोनों मिला कितना हो गया, 2400। ठीक है, 2400 रुपया आ गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य था 1515 और 2400 आ गया, यानी कि कितना अंतर आ गया, 915, यानी 885 रुपया प्रॉफिट हो गया उसको। कितना हो गया, 885 रुपया।
अब कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए 885 गुने 100 बटे क्रय मूल्य यानी 1515, इसे सोल्व कर 5 गुना ये कितना हो जाएगा 303, 303 आ गया। अब इसको दोनों को गुना कर लीजिए यानी कितना हो जाएगा 1770, 1700, 885 गुने कितना हो जाएगा 1770 और एक जीरो 17,700। इसको 5 से 303 से भाग करना पड़ेगा, 303 से भाग करना पड़ेगा यानी कितना हो जाएगा 3 पचे 15 और 3 पचे 15 यानी ये कितना आ जाएगा 1515, 1515 यानी ये हो गया 10 में से 5 गया 5, ये 6 में से गया 5 और ये 2 कैंसिल। ठीक है, अब देखिए कितना आ गया 0। अब फिर 303 है तो 3 8 24, 8 से लगा दीजिए 3 8 24 और 8 24, 24 और 24 आ गया यहाँ, ये हो गया 6 2 1, फिर एक यहाँ से दशमलव दे देते हैं अगर तो 0 आ गया, 3 चौक 12 यानी लगभग जो है 58.4 आ रहा है, यानी कि 58.4 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 5वां नंबर। देखिए 5वां कह रहा है एक व्यक्ति कुछ खिलौने 448 रुपया में 448 रुपया में 112 की दर से खरीदा, यानी 112 खिलौने खरीदा है कितना में 448 में, यानी ये कितना हो गया 4 रुपये प्रति खिलौना खरीदा हो। ठीक है, और उसे 81 रुपये में 9 खिलौने बेचे, 81 रुपया में 9 खिलौना बेचा यानी कितना बेचा है 9 रुपया में, 4 में खरीदा है 9 में बेचा है तो कितना प्रॉफिट हो गया 5, 5 गुने 100 बटे क्रय मूल्य 4 गुने 25 बराबर 125%, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 6ठा नंबर। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा अवरोही क्रम में ली गई 8 क्रमागत विषम संख्या। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब क्या हो गया घटते क्रम, यानी अगर पहले x है तो x माइनस 2 हो गया, x माइनस 4 हो गया, x माइनस 6, x माइनस 8, x माइनस 10, x माइनस 12, x माइनस 14, यानी कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या ये विषम संख्या है। अब कह रहा अवरोही क्रम में ली गई 8 क्रमागत विषम संख्या का औसत बेरासी है। औसत बेरासी मतलब क्या हो गया पूरा संख्या कितना हो जाएगा 82 गुने 8, 8 गुना 16 6 1 8 64 1 65 यानी 656। अब ये इसके सबको प्लस करने के बाद 656 आ रहा है, यानी कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8x माइनस ये सब जुड़ जाएगा 14 12 26 36 44 50 54 2 56, ये हो गया 56 बराबर क्या हो जाएगा 656। ठीक है, अब माइनस माइनस चला जाएगा उधर कितना हो जाएगा 8x बराबर, यानी 56 इसमें प्लस कर लें अगर हम तो कितना हो जाएगा 2 1 712, यानी 712 आ गया। अब x के बराबर कितना आ जाएगा, इसको काट दें तो x बराबर 8 8 64 और 8 8 64, 4 1 5, यहाँ 64 आ गया यानी 6 1 7 और 8 9 72। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 89 आ गया। अब कह रहा है पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली 4 संख्या यानी देखिए 89 हो गया एक तो, प्लस 87 प्लस कितना हो गया यहाँ पे आ गया दो दो घटते चले जाइए, फिर कितना हो गया 85, फिर हो गया 83, ये सबको प्लस कर लेते हैं कितना आ जाएगा 4 9 7 16 5 21 3 24, 4 2 8 चौक 32 2 34, इसको हम 4 से क्या करेंगे भाग करेंगे क्योंकि औसत निकालना है, तो कितना हो जाएगा 4 8 32 4 6 24 86, यानी औसत जो आ रहा है कितना आ रहा है 86 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां में कह रहा है यदि विनय ए बी अम्ल में अम्ल और पानी का अनुपात इतना और इतना, देखिए ए है बी है, इसका अनुपात क्या है 4:3 और दूसरे कितना है 9:5। 4 लीटर बिलियन ए को अब 4 लीटर इसमें मिलाना है, कितना मिलाना है 4 लीटर, 5 लीटर बिलियन बी को यानी 5 बिलियन बी में मिलाना है, तो परिणामी मिश्रण कितना अम्ल पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए ये पहले 4 लीटर मिलाना है तो इसका कैसे निकलेगा 4 गुने पहले अम्ल का देख लेते हैं, ये 4/7 यानी कितना हो जाएगा 4 चौक 16
16/7 ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। इसी तरह यानी जो आ रहा है उसको गुना करके दोनों प्लस करके अनुपात निकालने का जो नियम है उससे निकालेंगे। तो 16/7 यानी अम्ल हो गया 16/7 और 4×3 12/7 क्या हो गया, पानी। इसी प्रकार 9×5 = 45/9/14 क्योंकि ये दोनों को जोड़ के नीचे आ रहा है और ये अम्ल हो गया और 5×5 = 25/14 ये क्या हो गया, ये अम्ल ये पानी, ये अम्ल ये पानी। अब कह रहा है ये दोनों को प्लस कर लीजिए, ये अम्ल वाले को जोड़ लीजिए, ये पानी वाले को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 16/7 प्लस 45/14, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा 12/7 प्लस 25/14। अब देखिए ये एलसीएम कितना आ जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 32, अब 45 कितना हो जाएगा 77, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, इसका भी एलसीएम 14 ही आ जाएगा, ये 24 और ये कितना हो गया 49। अब 14 कैंसिल यानी 77/49 कितना आ गया 77/49। 7 से कट रहा है 7×11 7×7 11/7 आ रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 8वां नंबर। अब देखिए 8वां कह रहा है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय करता है, ठीक है। तीनों जा रहा, 3 दूरी है समान दूरी, उसका एक 5 से फिर 8 से फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा देता है। कुल समय लग गया 61 मिनट 12 सेकेंड का समय लेता है। व्यक्ति के द्वारा तय की दूरी कितना होगा। माना पहला दूरी x/5 समय बराबर क्या दूरी बटे 4, ठीक है। फिर दूसरा दूरी x क्योंकि समान दूरी है बटे 8 प्लस x/10 बराबर समय कितना हो गया, समय 61 मिनट 12 सेकंड। 12 सेकंड का मतलब क्या 1/5 भाग, इसको 12 मिनट को सेकंड 12 सेकंड को अगर हम भागा देंगे 60 से मिनट बनाने के लिए तो 12×5 = 60 यानी 1/5। 1/5 का मतलब क्या हो गया 0.2। इसके बराबर कितना हो जाएगा, इसके बराबर 61.2 आ गया। ये मिनट है, इसको घंटा बनाने क्या करना पड़ेगा 60 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया एलसीएम 40, 5 8 यानी 8x प्लस 8 5 यानी 5x प्लस 10 4 यानी 4x बराबर 61.2/60। अब देखिए 8 5 13 4 17 17x बराबर कितना हो गया है 61.2/60। ये 40 गुना में आ जाएगा, ये गुना में आ गया। अब ये 17 भी आ जाएगा, नीचे 17 भी आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 1 0 1 0 कर लीजिए, इसको भी यहाँ 10 ले आइए नीचे। अब 17 से इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा 70 3 51 और 17 6 यानी 36 आ गया। 6 × 6 हो गया 36, ठीक है। अब कितना आ गया 6 6 24/10 यानी कितना हो जाएगा 2.4। अब कह रहा है यहाँ पे कुल दूरी निकालने के लिए कह रहा है, कुल दूरी मतलब 2.4 2.4 2.4 यानी कितना हो जाएगा 2.4 × 3 बराबर 7.2 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 9वां नंबर। 7 वर्ष पहले अजय उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु कितना था 42। 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले क्या था, अजय उसकी पत्नी और बच्चे यानी 3 लोग का औसत आयु यानी 3 × 42 बराबर क्या हो जाएगा 126, ठीक है 126 था। 9 वर्ष पहले अजय की पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 38 थी। 9 वर्ष पहले, ठीक है। अब देखिए 7 वर्ष पहले, ये 9 वर्ष पहले, यानी 9 वर्ष पहले अजय की पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु, अजय की नहीं सिर्फ उनके पत्नी और उनके बच्चों का, तो कितना हो जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे 38 × 76 यानी 2 × 38 बराबर 76 वर्ष जो था ये 9 वर्ष पहले था। सबका या तो प्रेजेंट ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 7 वर्ष पहले ये है तो 7 या 21 वर्ष इसमें जुड़ जाएगा। 9 वर्ष पहले तो 9 दूना 18 वर्ष इसमें जुड़ जाएगा और दोनों में जो डिफरेंस आएगा अजय का निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना 6 1 7 4 147 यहाँ आ गया है और 8 8 8 6 14 4 1 7 1 8 1 9 94 यहाँ आ गया। 147 तीनों का है और अजय मिला के और अजय हटा के 94 है, तो अजय का कितना हो जाएगा 147 - 14 147 - 94
यानी बराबर कितना हो गया 47 अच्छे 53, यानी 53 साल जो है अजय का वर्तमान में आयु है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 10वां नंबर करा ए बी का 120%, बी सी का 85%। देखिए ए है, बी है और सी है। बी सी का 85%, अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 85। ए बी का 120%, अब 85 का क्या हो जाएगा 120%, यानी 20 छक 20 पचे 5 गुने 17, 17 गुने 6 कितना हो जाएगा 102। 102 हो गया, ये 85 हो गया और 100 हो गया। ये तीनों का मान लिख देख लिया ना। अब कह रहा है अगर सबका x मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा 102x प्लस 85x प्लस 100x, ये तीनों का आ गया। ये तीनों के बराबर एबीसी का योग दिया हुआ इतना 143 दूना कितना हो जाएगा 286 प्लस 1 287 बटे 2, 287 बटे 2 आ गया। अब 102 202 287, 287 x बराबर 287 बटे 2। अगर ये दोनों कैंसिल कर लें तो क्या हो जाएगा x के बराबर कितना आ जाएगा 1 बटे 2, x के बराबर 1 बटे 2। अब ये तीनों में ये है और ये 1 बटे 2 अगर x का मान रख दें तो पहले वाले कितना आ जाएगा इसका, तो पहले a वाले का कितना मान आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 102 में 1 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 51। फिर 85 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 85 बटे 2, b बराबर आ जाएगा 85 बटे 2 और c बराबर कितना आ जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा 50, क्योंकि x के मान 1 बटे 2 रख दिए तो ये तीनों का आ गया। अब कह रहा है c माइनस 4b, यानी देखिए c बराबर कितना है 50, 50 माइनस 4b, 4b का मान कितना है 85 बटे 2 गुने 85 बटे 2 प्लस 2a, 2a बराबर कितना हो जाएगा 51 गुने 2, यानी कितना हो जाएगा 102। अब ये 2 गुने 2 हो गया 50 से 70, यानी 50 माइनस 170 प्लस 102, 102 और ये कितना हो जाएगा 152, 152 माइनस 170 बराबर क्या हो जाएगा -18, -18 इसका आ गया। तो इसके बराबर पूछ रहा था तो -18, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। जो पहला क्वेश्चन है बोल रहा है ए भी एक कार्य को क्रमशः 18 दिन में 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 18 दिनों में और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिनों के लिए एक साथ कार्य किया। सबसे पहले एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं, कितना हो गया ए और बी का 1/18 प्लस 1/10, यानी कितना हो गया इसका 90। एलसीएम हो गया 18 गुने 5 5 और 9 9 5 14, यानी 14 बटे 90। अगर हम 2 से गुना कर दें 2 गुने 7 2 45, ठीक है, यानी 7 बटे 45 काम पूरा हो गया, यानी एक दिन में कर 7 बटे 45 काम पूरा कर सकता है ये दोनों मिल करके। अब 5 दिन काम किया तो 5 दिन का कार्य क्या होगा 5 से गुना कर दीजिए तो 5 गुने कितना हो जाएगा 9, यानी दोनों मिलकर के 5 दिन में ए प्लस बी 5 दिन में कितना काम किया 7 बटे 9 काम किया। अब शेष कार्य कितना बच गया, एक में से 7 बटे एक काम है 7 बटे 9 घटाएंगे तो कितना बच गया 2 बटे 9, 2 बटे 9 काम शेष बच गया जो करना है ए प्लस सी को, क्योंकि यहाँ कह रहा है बी को सी से बदल दिया जाता है तो 2 बटे 9 काम करना है ए प्लस सी को करना है। अब देखिए एक काम जो है ए जो है 18 दिनों में करता था, एक दिन में कितना करेगा 1/18, एक दिन में करेगा 1/18, 3 दिन तक लास्ट में चला है 3 दिन कार्य हुआ है 3 बटे कितना हो गया गुना कर 3 छक 18, यानी कि ए जो है 1/6 काम किया। अब 2 बटे 9 काम शेष बचा हुआ है जिसमें से 1/6 ए कर दिया तो सी कितना किया होगा 2 बटे 9 माइनस 1/6 बराबर कितना हो गया ये 18 हो गया, 9 दूना ये हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 6 तिया 3, यानी कितना हो गया 1/18 काम। 1/18 काम करता है 3 दिनों में सी, तो एक काम करेगा 18 तिया 54 दिनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 12 नंबर। 12 कह रहा है विशाल ने अपने वेतन का 12% प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करने का फैसला किया। विशाल जो है ना 12% प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करने का फैसला किया। दान के दिन क्या हुआ उसने अपना मन बदल दिया और 4200 रुपये का दान दिया।
जो कि उसने पहले दान करने का फैसला किया था उसका 70% था। पहले मान लिया पूरा मासिक वेतन उसका एक्स है, ठीक है। अब एक्स में क्या फैसला किया था, कितना 12% दान करेंगे, तो 12%, ठीक है। लेकिन उसका जो है मन बदल गया और उसने पहले दान करने का जो फैसला किया था, ये फैसला किया 70% दान किया है। 70% के बराबर कितना है, 4200, ठीक है, 4200। और यहां से x का मान निकाल लीजिए, x के बराबर कितना हो जाएगा, 4200 गुने 100 गुने 100 बटे 12 गुने 70, ठीक है। अब ये 7 और 7 छक यानी 60, 12 पचे 60, यानी कितना हो गया, 50,000। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 96, 110, 146 है, एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। एक त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल जो है ना वो वर्गाकार के बराबर है। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो रहा है, 2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना निकल गया, ये 2 गुने यानी 48, 48 गुने 11 कितना आ जाएगा, 48 गुने 11 यानी 8 4 8 4 8 2 528 यानी 5280। यानी जो है 5280 जो है त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल है। ये मैदान है त्रिभुजाकार, उसका क्षेत्रफल, यही क्षेत्रफल क्या है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल यही क्षेत्रफल है। अब इसको वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर ये है तो इसका भुजा क्या निकल जाएगा, इसका सीधा वर्गमूल निकाल देंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा इसका, पहले देख लीजिए 5280 है, 5280 2 गुने 2640 2 1320 2, ये कितना हो गया 6 दुना 12 और 1 2 यानी 6 0, फिर हो गया, फिर अगर 2 से लगा दें अगर हम यहाँ 2 से तो 330 आ गया है। अब 330 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, ये दोनों का निकल जाएगा 2 2, ये इसके बदले 2 आ जाएगा बाहर, इसके लिए भी 2 आ जाएगा बाहर और इसका निकलेगा नहीं तो 330 हो जाएगा। यानी 2 दूना 4 अंडर रूट 330, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 14 नंबर। अमन स्थान ए से बी तक 75 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति से यात्रा करता है। 75 किलोमीटर से यात्रा जा रहा है, यानी अमन जो है ए से बी जा रहा है 75 किलोमीटर औसत गति से जा रहा है, औसत गति। उसने बी तक पहुंचने के लिए इतना समय में दूरी का 60% तय किया और x किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इसमें क्या है कि दो तरह से है। पूरा दूरी अगर मान लिए हम y, पूरा दूरी मान लिए y मान लिए, ठीक है। अगर हम y मान लिए कुल दूरी तो कुल 4 कितना हो जाएगा, देखिए कुल दूरी अगर y है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो y दूरी हो गया y बटे 75, क्या हो गया, समय निकल गया। कुल ये दूरी निकल गया और ये कुल समय निकल गया, क्योंकि चाल यहाँ औसत चाल दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है पहला 60%, ये दूरी का ना पहला 60% यानी y का 60%, और शेष के दो 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 बन गया है, दूरी 2 बन गए हैं और समय भी 2 बन गया, ठीक है। अब ये y का कितना हो जाएगा, ये 40%, ये कितना आ जाएगा 20 तिया 20 पचे यानी 3y/5, और ये कितना आ जाएगा 20 दूना 20 पचे यानी 2y/5। अब देखिए y समय जो है, समय 8/15 समय भी 2 हो गया, कितना आ जाएगा y/75 गुना 8/15, 8/15, और दूसरा निकल गया y/75 गुने 7/15, ठीक है। यानी ये तो चल गया पहला चाल जो 60%, ये तो चल गया। दूसरा ये समय भी हो लग गया जो दिखा रहा। अब दूसरा समय क्या बच गया, ये बच गया, यानी कितना आ जाएगा 7 गुने 75 गुने 15, 7/75 गुने 15, और ये समय निकल गया। अब कह रहा है कि x किलोमीटर प्रति घंटा के निर्धारित शेष गति तय करता, शेष दूरी जो है ना शेष तय करता है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, दूरी कितना है 2y, दूरी कितना है 2y बटे 5, दूरी
समय कितना है 7/, यानी 7/, गुने 75 गुने 15, ठीक है। वाई वाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 5 ये 15 हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया 15 गुने 15 225 गुने 2 450, 450, और ये आ जाएगा कितना 7 से भाग कर दीजिए, यहाँ 7 बचा हुआ तो कितना हो जाएगा 7 छक 42, 3 0 7 चौक 28, 2.07 के बाद 2, यानी लगभग जो है 64 दशमलव कुछ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है निकटतम मान, तो 64, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 15 नंबर। 15 कह रहा है यदि एक 11 अंकों की संख्या, यानी ये संख्या जो है ना 11 अंकों का 72 से विभाज्य है तो इसके बराबर क्या होगा। 72 से विभाज्य है मतलब क्या हो गया 8 गुने 9, यानी जो संख्या 8 से विभाज्य हो गया, जो 9 से विभाज्य वही 72 से विभाज्य हो गया। तो सबसे पहले 8 का नियम क्या है, लास्ट जो 3 संख्या है ना, लास्ट का 3 संख्या वो 8 से कट जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए 8 9 72, यानी 9, यानी 6 बच रहा, 6 8 8 64, यानी y बराबर यहाँ हम 4 रख दें, यानी y के बराबर अगर हम 4 रख दें तो क्या हो जाएगा 8 से पूरा विभाजित हो जाएगा। यानी देखिए 7 8 y है ना, इसको अगर हम लोग 8 से करके देखें तो क्या हो जाएगा 8 9 72, यानी कितना 6। अब यहाँ अगर हम 4 रख दें सबसे कम संख्या तो 8 8 64, ये कट जाएगा पूरा, ठीक है, विभाजित हो जाएगा ये। यानी y के बराबर तो हम 4 मान सकते हैं, y बराबर। अब कह रहा है 9 से, तो 9 से विभाजित होने का नियम क्या है, ये सारे संख्याओं का जो सम है उस 9 से विभाजित होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा y बराबर 4 आ गया, 4 8 12 7 19, 19 3 22, 6 28, 28, 28 और 9 कितना हो गया 37, और 37 8 कितना हो गया 37 8 45, 45 3 48, 2 50 51, 51। अब देखिए 9 से इसको विभाजित करना, तो न्यूनतम संख्या कितना प्लस करना पड़ेगा 3, ताकि ये 54 हो जाए और ये 9 से विभाजित हो जाए, ठीक है। 9 से 54, यानी x के बराबर क्या करना पड़ेगा, x के बराबर 3 रखना पड़ेगा, यानी y बराबर 4 x बराबर 3, ठीक है। अब कह रहा है 7x, तो x के बराबर कितना 3, यानी 7 या 21 प्लस 7y, यानी 7 28, यानी 21 28 कितना हो गया 49, 49 का वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है श्यामलाल साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार देता है, साधारण ब्याज पर दे रहा है, वो मूलधन की गणना के लिए हर 6 महीने में ब्याज जोड़ देता है, ब्याज जो है ना 6 महीना में जोड़ देता है। यदि वो 5% का ब्याज वसूल रहा है, दर है कितना 5%, लेकिन वो क्या है प्रभावी ब्याज, यानी ऐसे होगा कितना वो 6 महीना में जोड़ देता है। इसका देखिए इसमें कहना यह है कि अगर 6 महीना में कितना होना चाहिए 100 रुपया अगर मूलधन है तो 6 महीना में 2.5% ही होना चाहिए, तो प्लस इसमें 2.5 कर दिया, ठीक है। तो अब कितना टोटल कितना हो गया 102 रुपया 50 पैसा। अगला क्या है मूलधन इसको बना रहा है 102 रुपया 50 पैसा, और इस पे निकालेगा कितना 100 2.5% इस पे जोड़ेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला है कि अगर ऐसा आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, देखिए 2.5% प्लस 2.5%, ठीक है, प्लस 2.5 गुने 2.5/100, इस फॉर्मूला बना लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 0, 25 गुने 4, 25 गुने 4 यानी 1/16, यानी ये कितना हो जाएगा 5 दशमलव, ये कितना हो जाएगा 0 16 से 96, 5.06 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एक डेयरी मालिक प्रतिदिन पर 3 किस्में फुल क्रीम, फुल क्रीम टोन्ड, फुल क्रीम टोन्ड और डबल टोन्ड, ठीक है, कि 1 लीटर पैकेट के 528 लीटर दूध बेचता है। पूरा दूध कितना बेचता है 528, पूरा बेच रहा है 528। कह रहा है दूध के पैकेटों की बिक्री फुल क्रीम दूध के पैकेटों की तुलना में, फुल क्रीम की तुलना में, देखिए दूध के यहाँ
टोन्ड दूध के पैकेटों की बिक्री जो है ना, टोन्ड का बिक्री है फुल क्रीम का 80%, फुल क्रीम के पैकेटों की तुलना में 80% अधिक है। ये अगर क्या है, टोन्ड दूध के पैकेटों की बिक्री 100 है, अगर फुल क्रीम का 80% ज्यादा है, तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। और डबल टोन्ड दूध के पैकेट की बिक्री टोन्ड के पैकेटों की तुलना में कम है, टोन्ड के साथ में कम है इसका, तो 180 का 40% निकल जाएगा, क्योंकि 60% क्या है, कम है। तो ये 0 0 0 0 28 72। अब 72 है, इसको 2 से थोड़ा सब में भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 36, फिर ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 25। ये आ गया तीनों अनुपात, मतलब ये आ गया तीनों का, ठीक है। अब इसमें कह रहा है वो परसेंट डबल टोन, यानी इसके बारे में 18 के बारे में पूछा। टोटल दूध कितना है, 528 है, 528 गुने 18 बटे एक कितना हो जाएगा, 45, 70, और 70 18 कितना हो जाएगा, 88, ये हो जाएगा 88। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 अठ 88, 11 गुने 8, ठीक है, 8 छक 18 छक कितना हो जाएगा, 18 90, 18 छक 108, 108 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 18 नंबर, पहली 4 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक। अब पहली 3 अभाज्य संख्याओं का महत्तम संख्या का अनुपात क्या, देखिए पहली 4 अभाज्य संख्या कौन है, 2 3 5 7, ठीक है, ये है। और इसी का पहला ये तीनों संख्या है, यानी 2 3 और 5, इसका कह रहा है CF निकालने, इसका कह रहा है LCM निकालने, क्या निकल जाएगा, देखिए 2 3 5 7, ये सबको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 3 6 5 30 गुना 7 210, LCM बराबर कितना आ जाएगा, 210, और अनुपात 2 3 5 का CF 1 आ जाएगा, यानी 210 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 19 नंबर, देखिए कह रहा है एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप 440 मीटर है, यानी 2 पाई r बराबर 440 मीटर, यानी r बराबर कितना हो जाएगा, 440 2 गुने 22 बटे 7, 22 44 यानी 10, यानी r बराबर कितना हो जाएगा, 70, यानी 70 मीटर r बराबर आ गया। इसके परितः 5 मीटर चौड़ा वृत्ताकार पथ है, जिसे एक ये है, इसके 5 मीटर ये है। पहले यहां से यहां इसकी त्रिज्या कितना आ गया, 70, अब बाहर 5 है, तो ये रास्ता जो है ना, रास्ते के बारे में पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल लगभग कितना होगा रास्ते का। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक बार पूरा का निकाल देंगे, फिर माइनस कर देंगे अंदर वाले से, तो इसके बराबर क्या हो जाता है, पाई आर कितना होगा, 70 प्लस 5 75 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इसके बराबर दोनों कर देंगे तो क्या है, निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, पाई आ जाएगा इधर, पाई यानी 75 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर। अब 75 गुने 75 कर लीजिए, कितना आ जाता है, 75 गुने 75, 25 2, ये हो गया 37, 7 35, 3 7 49, 3 52, 5 2, ये 3 5 6, यानी 5625 आ रहा है, यानी 22 बटे 7 गुने 5625 7 49, 49 तो इसमें माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 2 7 725, यानी कितना हो जाएगा, 725 आ गया। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए, 725 गुने 22, भागा दे दीजिए 7 से, यानी 725 गुने 22, 5 गुना 10, 1 4 1 5 14, फिर ये हो गया 0 5 9 5 1, 1595 0, यानी क्या हो गया, 1595 0। अब इसको भाग करना है किससे, 7 से, 7 दूना 14, यानी 1 9, 7 दूना 14, 5 5, अब कितना आ गया, 7 49, ठीक है, यहाँ पे आ गया 6 0 7 56, 2278 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यानी 2278, यानी पहला ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है 18 मीटर लंबी 10 मीटर ऊंची है 40 सेमी चौड़ी, ये देखिए सेमी में, बाकी सब मीटर में, तो ये मीटर में है तो पहले इसको सेमी बना दीजिए, ये 18 100 से गुना हो जाएगा, 10 मीटर है, इसको भी 10 100 से गुना कर लेते हैं,
और गुने कितना हो जाएगा 40। अब दीवार को इतना सेमी का ईटा से बनाना, तो ईटा कितना हो जाएगा 30 गुने 15 गुने 10। ठीक है, कितना ईटा लगेगा तो बस भाग कर दीजिए, 0 0, ये हो गया 60। ठीक है, 15 चौक 60, ये 1 0, 1 0 आ गया, 4 चौक 16, यानी कितना आ गया 16,000 आ गया। तो ऑप्शन में कर, लेकिन यहाँ पे देखिए कितने ईंटों, हजारों में पूछ रहा है कि आवश्यकता होगी, तो हजारों में तो 16, यही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 16 का मतलब 16,000। यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाया गया है कि ऐसा दें कि गलती हो, 16,000 आंसर अगर आ गया है तो हम लोग देख के तुरंत इसको सही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हजारों में लिख दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। इसमें बोल रहा है कि ए बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में करते हैं। ए प्लस बी जो है 24 दिनों में कर रहा है, ठीक है, दोनों मिलकर 24 दिनों में कर रहा है। बी सी मिलकर उसे 30 दिनों में पूरा करते हैं। बी प्लस सी मिलकर के 30 दिनों में करते हैं। देखिए अब दोनों मिला के मान चलते हैं कि हम लोग 120 कार्य किया है, ठीक है, 120 यूनिट काम किया है, यानी 24 दिनों में ये किया है, 30 दिनों में, तो ये जो है 24 दिनों में किया है, तो यानी 5 यूनिट डेली, यानी 24 को भाग करेंगे 120 में, 24 भाग करेंगे कितना आ जाएगा 5 यूनिट, यानी ये जो है 5 यूनिट डेली काम किया, और ये कितना काम किया 4 यूनिट डेली काम किया। ठीक है, यानी ए प्लस बी 5 यूनिट डेली और बी प्लस सी 4 यूनिट डेली किया है। अब क्या कह रहा है, यदि ए की दक्षता सी की तुलना में दुगुना है, अब देखिए ए है सी है, सी की तुलना में दुगुना है, अगर ये एक्स है, मान लीजिए एक्स यूनिट डेली काम करता है, तो ये कितना करेगा 3 गुना, यानी क्या है 2 गुना, ये सी की तुलना में दुगुना आता है, यानी कितना हो जाएगा 2x, यानी सी जो एक्स यूनिट डेली काम करेगा तो ए क्या करेगा 2x, यानी दुगुना काम करेगा। अब कह रहा बी अकेले उस कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों का समय लेगा। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे a बराबर क्या है 2x यानी 2 यूनिट डेली इतना काम करता है, तो a बराबर यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस b बराबर 5 यूनिट, यानी दोनों मिला के 5 यूनिट कर रहा है, और ये 2x यूनिट a करता है और b करता है, तो b बराबर कितना हो गया, b बराबर हो गया 5 माइनस 2x। अब जब यहां से आ गया b बराबर 5 माइनस 2x, तो यहाँ क्या कह रहा है, देखिए b बराबर यहाँ रख दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहां लिखा हुआ है b, लिखा हुआ b प्लस सी बराबर 4 यूनिट डेली काम कर रहा है यहाँ पे 4, तो b बराबर क्या दिया हुआ है s माइनस 5 माइनस 2x, 5 माइनस 2x प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे x बराबर कितना हो गया b प्लस सी बराबर 4, यहाँ 4 हो गया। अब देखिए 2x x गया, कितना बच गया माइनस x, और ये 4 में से 5 गया -1, यानी ये कैंसिल हो गया, यानी x के बराबर कितना आ गया 1 यूनिट, x के बराबर 1 यूनिट आ गया, यानी x जो है ये 1 यूनिट डेली काम करेगा, ये 2 यूनिट डेली काम करेगा। ठीक है, अब कह रहा है b अकेले, देखिए अब c जो 1 यूनिट काम करता है और b प्लस सी मिलाकर 4 यूनिट डेली काम कर रहा है, तो एक जो है यहाँ एक माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा b बराबर कितना निकल जाएगा 3 यूनिट डेली, यानी देखिए b प्लस सी बराबर 4 यूनिट है, और b बराबर कितना हो जाएगा c बराबर 1 यूनिट डेली काम करता है, माइनस हो जाएगा, यानी c जो है 3 यूनिट डेली काम कर रहा है। तो अब कह रहा है कि b अकेले उसी कार्य को पूरा करने में, अब ये 120 यूनिट जो कार्य है, 120 यूनिट काम करने में, 120 यूनिट काम करने में ये जो 3 यूनिट डेली काम करेगा, तो कितना समय लगेगा 40, यानी 40 दिन। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 22 नंबर, देखिए 22 में कह रहा है एक निश्चित मूलधन के लिए 5% दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर इतना है, तो मूलधन क्या है, इसका तो बस फॉर्मूला है, जो अंतर आएगा अंतर लिख दीजिए, अंतर बराबर मूलधन दर कितना दिया हुआ 5%, 5/100 पावर समय, ये 2 वर्ष का फॉर्मूला है, 2 वर्ष का अगर अंतर दिया हो चक्रवृद्धि या साधारण ब्याज, इस तरह से निकल जाएगा। अब p बराबर क्या आ जाएगा, p बराबर इतना क्या दिया हुआ 25, ये दोनों 100 इधर आ जाएगा गुना में, यानी 100 गुने 100, और ये जो 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा,
ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आ क्या 100 गुना 100 कितना हो जाएगा 10,000। 10,000 यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 23 नंबर। 23 में कह रहा है 10 और 20 के बीच। देखिए 10 से 20 के बीच में तीन के पहले तीन गुंजों का औसत। तीन के पहले तीन यानी सबसे पहला 10 के बाद कौन सी संख्या है जो तीन से विभाजित है, यानी 3 चौक 12 यानी 12। पहले तीन गुना यानी 12, 15 और 18। अब कह रहा है इसका औसत। औसत निकालिए 18, 12, 30, 45 यानी 45/3, क्योंकि तीन संख्या है। कितना आ जाएगा औसत 15। ठीक है 15 आ गया औसत। अब कह रहा है 4 के पहले दो गुंजों का औसत। 4 के पहला दो गुंज, और देखिए इस 10-20 के बीच में पहला कौन आएगा 4 तिया 12, 4 चौक 16, 16, 12, 28। इसका औसत कितना हो जाएगा, दो संख्या है 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 14। अब क्या कर रहा है बीच के अंतर निकालना है। 15 और 14 में अंतर क्या हो गया 1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अब जो है 24 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है 75,000 रुपए के मूलधन वार्षिक आधार पर संयोजित होने वाली एक निश्चित वार्षिक दर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिलता है। देखिए 2 साल में 6120 रुपया मिला है। यदि यदि ब्याज त्रैमासिक आधार पर संयोजित होता है तो 1 लाख रुपए के मूलधन पर उसी दर पर 1 वर्ष के मूलधन कितना हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, पहला वाला हम क्या निकालना, 75,000 मूलधन है। 75,000 मूलधन है, समय कितना है 2 वर्ष, ब्याज कितना मिल गया है 6120 है ना, 6120 मिल गया है। अब ये अगर हो जाएगा, देखिए 75,000 है। अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो है 6120 रुपया है, ये लगभग कितना परसेंट इसका आ रहा है 2 साल में। लगभग निकल जाएगा कितना आ जाएगा कितना है 6120, यानी 1 साल का कितना निकल जाएगा, 1 साल का निकाल लीजिए पहले, यानी 3,60 रुपया आ गया। 360 रुपया 75,000 का 1 साल का मतलब ब्याज है। हालांकि ये 360 रुपया नहीं होगा, कुछ ज्यादा होगा, लेकिन एक अनुमान लगा के निकाला जा रहा है यहाँ पे ताकि लंबा प्रोसेस जाया ना जाए। अब 3,000 जो रुपया है ये 25,000 75,000 कितना परसेंट है, तो निकाल लीजिए 3,060 गुने 100/75,000, 20 ठीक है। अब 3 से काट लेते हैं, 3 यानी 25, 3 से काट लेते कितना हो जाएगा 102। अब 102 25 से करेंगे तो कितना लगभग 4 दशमलव कुछ आ रहा है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज देखा जाए तो थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, मतलब 4 दशमलव कुछ आ रहा है। लेकिन अगर साधारण ब्याज की बात की जाए तो वही लगभग 4% एक अनुमान है कि 4% तक आएगा। अब देखिए अब कह रहा है यदि ब्याज त्रैमासिक हो, अगर ब्याज त्रैमासिक होगा तो दर जो क्या हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा, समय 4 गुना हो जाएगा, यानी समय क्या है 1 वर्ष। 1 वर्ष के बारे में बता रहा है, तो अगर 1 वर्ष है, 1 वर्ष है तो 4 वर्ष हो जाएगा, और दर कितना है 4%, तो ये क्या हो जाएगा चौथाई हो जाएगा, यानी 1% हो जाएगा। ठीक है 1% हो जाएगा यहाँ पे। अब कह रहा है 1 लाख रुपया का, 1 लाख का मतलब क्या हो गया, 1% का मतलब 1,000 रुपया। 4 साल में 1 साल में 1 लाख रुपया का 1%, एक बार में कितना हो जाएगा, 1 साल में 1,000 रुपया, 4 साल में कितना हो जाएगा 4,000 रुपया। तो मिनिमम 1,04,000 तो होगा, थोड़ा मना उससे ज्यादा होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है 1,04,060, एक ये है, दूसरा में ये तो 1,04,100 है, ये तो होगा नहीं। ये 1,06,000 है, इतना ब्याज नहीं होगा, 4,000 के आसपास होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। और 1,40,000 होगा, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। ये अनुमान लगा के बनाने पर थोड़ा तुरंत 10 सेकंड बन जाता है, नहीं तो फिर इसका क्या फॉर्मूला लगाइएगा तो टाइम लग जाएगा। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है समान लंबाई के दो ट्रेन ए बी, समान लंबाई, दो ट्रेनें हैं जो समान लंबाई से चल रहा है। ए और बी समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः, देखिए अगर एक ही दिशा में जाएगा तो क्या है दोनों घट जाता है इसका चाल, यानी 64.8 माइनस 50.4, यानी कितना हो जाएगा 14.4, यानी चाल सापेक्ष चाल जो हो गया 14.4 हो गया। ट्रेन ए बी को 1 मिनट में पार करती है, 1 मिनट में पार कर रहा है, यानी दूरी बराबर क्या निकल जाएगा, चाल 14.4
समय कितना लिया, देखिए ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बना देते हैं मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि मीटर में दे रहा है आंसर यहाँ पे। इसको 5/18 से गुना कर दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए। उसके बाद समय कितना लग रहा है, 1 मिनट, ये 1 मिनट है, इसको सेकंड बना देंगे, कितना हो जाएगा, 60 से गुना हो जाएगा। ये 10 यहाँ हो गया, 1 0 कैंसिल हो गया, 6 तिया, ठीक है, और ये 3 से कट गया, 3 चौक 12 और 3 8 24, यानी 240। 240 आ गया दोनों ट्रेनों की लंबाई, तो समान लंबाई है दोनों ट्रेन का, यानी 120 120 हो जाएगा। तो क्या रहा, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितना है, तो 120 मीटर 120 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 26 नंबर, देखिए 23 विद्यार्थियों का औसत भार 53 किग्रा दर्ज किया गया, ठीक है। उसके बाद एक शिक्षक का भार भी शामिल हो गया, अब कितना हो गया, 23 की जगह 24 हो गया। अब 24 में औसत भार में 100 ग्राम बढ़ जाता है, अब 100 ग्राम देखिए सब में बढ़ गया 2400 में, यानी टोटल मिला के कितना ग्राम कितना किलो बढ़ जाएगा, 2.4 किलो बढ़ गया, क्योंकि 24 में सब में 100 ग्राम बढ़ेगा, 2 किलो, ये जो एवरेज है 2.4 की ग्राम बढ़ जाएगा सभी का 24 का। तो कह रहा नए शिक्षक क्या है, देखिए नया शिक्षक कितना हो जाएगा, 53 साल है, ठीक है, 53 साल है यहाँ पे, ठीक है, और 2.4 का एक ज्यादा आ गया है, मतलब 2.4 किलो, ये 100 ग्राम जो बढ़ा है वो, यानी 2.4 किलो ज्यादा आ गया, यानी 53 प्लस 2.4 कितना हो जाएगा, 55.4 किग्रा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 27 नंबर, ठीक है, 27 में कह रहा है दुकानदार ए 500 रुपए के अंकित मूल्य पर 8% 12% की क्रमिक छूट देता है, एक अन्य दुकानदार भी उसी मूल्य पर 500 रुपए का एकल छूट देता है। 1% कितना है, 20%, और दूसरा कितना है क्रमिक वाला 8% और 12%। अब देखिए क्रमिक कैसे निकलेगा, यानी इसका निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 8 प्लस 12 प्लस 8 गुने 12/100, ये कितना हो गया, 12 8 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.96, यानी 20.96 आ गया है इसका, ये परसेंट है 20.96 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, ये आ रहा है 20%, बताइए। अब दोनों में कितने का 0.96% का अंतर आ गया, तो वही कह रहा है उनके विक्रय मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिए। अब मूलधन कितना है, मूलधन जो है ये कितना है, ये अंकित मूल्य 500 रुपया, ये 500 है, अब अंतर कितना आ गया 0.96, ठीक है, प्रतिशत। अब इसको सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा इसका, ये 0.00 कट गया, 5 गुने 20, ये हो गया 10, ये हो गया 48, यानी 4.8 आ रहा है, ठीक है। तो 4.8 जो है, यानी 4.8 ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 28 नंबर, 7800 रुपये की धनराशि को ए बी सी में बांटा जाता है, ए बी सी में बांटा जाता है, बी का हिस्सा ए के हिस्सा का इतना गुना, बी का हिस्सा ए के हिस्से का 1/3 है, ए का हिस्सा अगर x है तो बी का हिस्सा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और सी का हिस्सा बी के हिस्से से 20 गुना अधिक है, सी का हिस्सा बी के हिस्से, इसका हिस्सा से 20 गुना अधिक है, यानी 1/3 का 120%, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 20 गुने 6 20 बचे, 3 गुने 2, यानी कितना हो जाएगा 2x/5, 2x/5 इसका आ गया, ठीक है। अब कह रहा है ये तीनों का ये धनराशि कितना है 7800, यानी 7800 जो है पूरे का धनराशि, यानी किसका किसका x प्लस x/3 प्लस 2x/5, ठीक है। अभी तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, एलसीएम देखिए 5 दिया 15, यानी कितना हो जाएगा 15x प्लस 3 25, यानी 5x प्लस ये हो गया 6x, बराबर कितना हो जाएगा 7800। अब ये कितना आ रहा है 25 15 20 26x, ये देखिए यहाँ पे 26x आ रहा है, यहाँ पे 26x/15 बराबर
7800। x के बराबर कितना आ जाएगा? 7800 गुने 15/26। ठीक है, 13 गुने 6, 13 गुने 2, 2 गुने 3, 15 तिया 45, यानी 4500 जो है इसका आ रहा है। यानी ए जो आ रहा है किसका? एक्स के बराबर। और क्या कर रहा है? ए का हिस्सा, ए बराबर क्या माने थे यहाँ पे? एक्स माने थे, एक्स बराबर 4500 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है 7 रुपये प्रति केले के बजाय 10 रुपये प्रति केले मूल बेचा जाता है, यानी कितने का अंतर आ रहा है? 3 रुपया एक्स्ट्रा बेचा जा रहा है। तो विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 990 रुपया है। अब देखिए पूरा विक्रय मूल्य का अंतर जो है 990 रुपया रहता है, यानी 990 रुपया है। इसमें अगर हम 3 रुपये का अंतर एक का आ रहा है तो 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 330, यानी पूरा केला कितना आ गया? 330। अब कह रहा है यदि सभी केलों का क्रय मूल्य 1980 रुपया है। देखिए क्रय मूल्य कितना है? 1980 सभी केलों का, यानी कितना केला है? 330, 1010। ये कितना हो गया? ये हो गया 6। ठीक है, यानी 6 बार में ये कैंसिल हो गया, यानी 6 रुपया उसका यानी आ रहा है, एक का क्रय मूल्य आ रहा है। ठीक है, क्योंकि पूरा केला 330 है और क्रय मूल्य 1980 है। अब कह रहा है यदि अर्जित लाभ 18% है, यदि अर्जित लाभ जो है 18% है, यानी 6 रुपये प्रति केला है, 18% लाभ है तो 118% निकाल देंगे इसका। ठीक है, 10 किलो का विक्रय मूल्य, तो 10 का निकालना है, 10। ठीक है, अब इसको देखिए सोल्व कर लीजिए, 10 नीचे 118 गुने 6 कर लीजिए, यहाँ पे कितना आ रहा है? 8 6 48, 4 0 और ये कितना हो गया? 7, यानी 708/10 बराबर 70.80 ये आ रहा है। ठीक है, यानी 70.80 ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 30 नंबर। देखिए 30 में कह रहा है यदि 51x 72 96 समानुपाती है। देखिए 51/x बराबर 72/96, ये दोनों क्या है? समानुपाती है। अब निकाल लीजिए इसका, ये क्या हो जाएगा? 72x के बराबर 51 गुने 96। अब ये अगर इधर ले आए हम तो कितना हो जाएगा? 12 6 72 12 96, 3 दूना 6, 3 7 17, 2 चौके 8, 17 चौके 68, यानी 68 आ गया है x के बराबर। ठीक है, यहाँ जो x है इसके बराबर कितना आ गया? 68 आ गया, 68। अब कह रहा है 2x + 8, यानी 68 को दुगना करेंगे कितना हो जाएगा? 68 + 68 कर लीजिए, इसको कितना हो जाएगा? 16 और 16 1 13, 136। 136 यहाँ पे 136 + 8 144, 144 और इसके बराबर तो 144 आ गया। x + 13 यानी 68 + 13 अगर कर लें तो ये कितना आ जाएगा? 8 3 11 1 6 7 1 8, यानी 81। अब मध्यानुपाती निकालना है तो इसको 81 से गुना करके इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल सिंपल निकल जाएगा, 144 का 12 और गुने 81 का 9, और दोनों के बराबर 12 गुने 9 कितना हो जाएगा? 108, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। इसमें बोल रहा है 6 घंटियां क्रमशः 12 मिनट 6 मिनट 9 मिनट 8 मिनट 6 मिनट 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पर स्वतः बजती है। प्रारंभ में होने के लक्षण 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेगी? देखिए प्रारंभ होने के क्षण से 12 घंटे, यानी जब प्रारंभ होता है उसके 12 घंटे में कितने बार बजेगी? ये 6 घंटे है, 12 मिनट 9 मिनट 8 मिनट 6 मिनट 3 मिनट और 10 मिनट, ये सबका एलसीएम निकालना पड़ेगा। निकाल लीजिए एलसीएम कितना हो जाएगा? फिर लगा देते 3 से 3 फिर आ गया 2 से, अब इसको गुना कर दीजिए, 5 दूना 10 तिया 30 दूना 60, 60 तिया कितना? 180, 180 दूना 360, 360 मिनट में एक बार मिलेगा। 360 मिनट का मतलब क्या हो गया? 6 घंटे, यानी 6 घंटे में एक बार मिलेगा। तो 12 घंटे में कितने बार मिलेगा? तो 2 बार, यानी ऑप्शन नंबर
सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 32 नंबर। देखिए 32 नंबर कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन इतना दिया हुआ। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और उसकी ऊंचाई 20 सेमी, ऊंचाई कितना दिया हुआ? 20, बराबर कितना दिया हुआ? 6930। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 6930, ये 7 ऊपर आ जाएगा, और ये 22 और गुने 20, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। क्या हो गया? 0 0, 2 से ये कितना हो जाएगा? 11 से काट लेते हैं। 11 गुने 6, 11 33, 11 दूना 22। अब देखिए ऊपर क्या आ गया? 63। 63 का मतलब क्या हो गया? 9 गुने 7, 9 गुने 7 गुने ये 7 बट्टे क्या हो गया? 2 गुने 2। अब जब यहाँ आर स्क्वायर है तो आर बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 का वर्गमूल तो 3 आ जाएगा, तो 3 आ गया, गुने 2, 7 का वर्ग 7 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? 2 दूना 4 का 2, यानी 7×21/2। ये क्या आ गया? ये त्रिज्या आ गया। ठीक है, त्रिज्या कितना है? 21/2। कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh। बेलन का वक्र पृष्ठफल क्या होता है? 2πRh। अब देखिए यहाँ पे 2πR, और R यहाँ क्या हो गया? देखिए R है, यहाँ R क्या है? 21/2, तो 21/2 गुने H क्या दिया हुआ है? यहाँ 20, 20 कर लेते हैं, बस ये निकालना हमें। 7 गुने 3, 2 2 कैंसिल हो गया, 22 3 66 गुने 132, यानी 1320। कितना आ गया? 1320, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 33 नंबर। देखिए 33 में कह रहा है 21 मीटर 42 मीटर की लंबाई के दो रस्सियों को समान लंबाई टुकड़ों में काटा जाना, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभावित लंबाई। अब दो टुकड़ा है, एक 21 है, एक 42 है, तो इसमें अधिकतम कितना हो सकता है? दोनों का एलसीएफ निकालना है, तो यानी 21 42, यानी अधिकतम तो यही 21 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्योंकि इसमें एक टुकड़ा बन जाएगा, इसमें दो टुकड़ा बन जाएगा, अधिकतम इससे बड़ा तो बनेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसमें हो नहीं पाएगा। तो ऑप्शन क्या है? 21 मीटर, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। 34 नंबर देखिए क्या है? 12,500 रुपये पर इतना वर्षों के लिए 12% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ब्याज। यदि ब्याज वार्षिक रूप से होता है, देखिए वार्षिक का रहे तो 2 वर्ष और 3/4 वर्ष, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 12%, 12%, और ये जो 3/4 है, तो 3/4 का कितना हो जाएगा? 3/4 का सीधे 12 से गुना कर दीजिए, 12% का, 4 तिया 12, यानी कितना हो जाएगा? 9%, यानी तीसरा में हो जाएगा 9%। क्योंकि ये जो 12% है ना, ये 1 साल का है। अगर 1 साल का 12% है तो 3/4 मतलब कितना महीना हो गया? 9 महीने का, यानी 1% हर महीना, तो 9 महीने का 9% हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि ब्याज निकालना है। लेकिन मूलधन कितना है? 12,500, 12,500। इसका निकाल लेते हैं पहले। 12% कितना आ जाएगा? ठीक, 12%, 20 20, ये कितना हो गया? 1250 और 250, यानी 1500, यानी 1500 आ गया। ठीक है, और फिर इसका कितना हो जाएगा? 9% कितना आ जाएगा? 1250 का 9% कितना हो गया? 9×5 = 45, 4 9 18 4 22, 2 9 2 11, 1125 आ गया। अब देखिए क्या इसमें जो पहला साल कितना ब्याज आएगा? 1500। दूसरा साल भी आएगा कितना? 1500। पहला साल तो 1500 आएगा, लेकिन दूसरा साल क्या है? ब्याज पे ब्याज आएगा, यानी ये जो ब्याज है 1500, इसका भी कितना आ जाएगा? 12% निकालना पड़ेगा। तो 1500 का 12% निकाल लीजिए, कितना हो गया? 15 गुना 12, यानी 180 रुपया। 1500 का 12% कितना हो गया? 180। अब ये 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तीसरे में कितना है? 9% पर निकालना है, क्योंकि ये सिर्फ 9 महीने का निकालना। तो 1500 का 9% कितना हो जाएगा? पहले तो 1500 का 11, यह देखिए 9% कितना हो गया? 1125। 12,500 का 1125 रुपया आया 9% पर, तो ये तो आएगा 1125।
प्लस में ब्याज मिलता है, यानी 1125 तो यहाँ आएगी। अब ये दोनों 15 30 3180 रुपया यहाँ पे आ रहा है। अब 3180 जो आ रहा है ना, इस पे भी निकालना पड़ेगा हमें। 3180 का 9% निकालना पड़ेगा, यानी 10 9 8 72 2 7 9 7 16 6 1 27 28, यानी कितना हो गया 286.2 286.2। अब सबको प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 15 15 30 30 से 11 कितना हो गया 4125 4125 180, ठीक है। और ये कितना हो गया 286.2, कितना हो गया 6 5 11 1 8 8 16 2 18 1 19 9 1 4 5 और 4, यानी कितना हो जाएगा 4591 4591, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। चक्रवृद्धि में बस इतना होता है कि ब्याज पे ब्याज लगता है। एक तो ये हो गया हर साल, बाकी इस पे भी ब्याज लग रहा है, इसका इस पे, ये दोनों का इसका इस पे निकल रहा है। देखते हैं अगला 35 नंबर। देखिए 35 में कह रहा है 30 मीटर चौड़े 90 मीटर लंबे की आयताकार तालाब है, कोई आयताकार तालाब है, ठीक है। ये 30 मीटर चौड़ा है 90 मीटर लंबा है, ठीक है। अब कह रहा है चारों ओर समान चौड़ाई वाला पैदल मार्ग बनाया जाता है। अगर मार्ग बना दिया जाता है, ठीक है ना, ये सब लंबाई बराबर रहेगा। यदि पैदल मार्ग का कुल क्षेत्रफल 2800, ये सब जो बनाया है ना, इसका क्षेत्रफल कितना है 2800, यानी रास्ते का कितना है 2800। तो कह रहा है कि पैदल मार्ग की चौड़ाई कितना, ये जो चौड़ाई इसका पूछ रहा है ये कितना हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि ये या तो इसको x मान के बनाना पड़ेगा, तो ना x मान के बनाएंगे अगर हम, तो जैसे ये इस चौड़ाई कितना है 30, तो x मान से अच्छा एक ऑप्शन से थोड़ा देख लेते हैं करके। देखिए सबसे पहले रास्ते का चौड़ाई कितना है 2800 प्लस, अब उसके बाद जो ये 9 ये 30 है, अंदर वाला कितना है 30, चौड़ाई 90 लंबाई, तो 9 आयत का क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 9 तिया 2700, ये कितना हो जाएगा 2700, ठीक है। यानी ये दोनों मिला कितना हो जाएगा 0 0 8 15 5 1, यानी 5500 हो रहा है। ये दोनों मिला के 5500 हो रहा है, ठीक है। अब इसमें से हम करके देख लेते हैं कि किसका कितना आ रहा है। जैसे 90 है, तो 90 में अगर हम 10 प्लस कर लेते हैं, 10 इधर 10 इधर, तो कितना हो जाएगा 110। अब यहाँ कितना है 30 है, और 10 इधर 90 में जोड़ लिए 10 इधर 10 इधर, 30 में भी 10 इधर 10 इधर कर लेंगे, कितना हो जाएगा 50, यानी ये कितना हो जाएगा 11 5 55 और 0, यानी कितना आ गया 5500, यानी 5500 बराबर आ गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसमें थोड़ा ऑप्शन से करने पे बहुत जल्दी हो जाता है। देखते हैं 36 नंबर। कह रहा है 2400 रुपये की एक मेज एक कुर्सी खरीद, 2400 रुपये में क्या है एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है। वो मेज को 12% लाभ पर और कुर्सी 10% हानि पर बेचता है, जिससे कुल मिलाकर 4% लाभ प्राप्त होता है। देखिए कुल मिलाकर कुल कितना है 2400, इस पे कितने का लाभ हो रहा है 4%, 2020, यानी 24 गुने 4 96 रुपया। पूरा प्रॉफिट जो हो रहा है ना 96 रुपया हो रहा है। अब देखिए 2400 रुपया है, यानी मेज मान के लिए एक एक्स में खरीदता है, मेज जो है एक्स में खरीदता है, तो कुर्सी कितना में हो जाएगा 2400 रुपया जो बचा है माइनस एक्स हो जाएगा। यानी अगर मेज एक्स में खरीदता है तो कुर्सी क्या हो जाएगा पूरा 2400 रुपया, 2400 माइनस एक्स हो जाएगा। अब कह रहा है कि मेज को 12% लाभ पर बेचता है, मेज है ना एक्स, एक्स का इसको 12% कमा रहा है, यानी ये जो इनकम हो रहा है ना इसका 12%, और ये जो माइनस हो रहा है ये जो कुर्सी है, यानी 2400 माइनस एक्स, ये जो कुर्सी है इस पे लॉस हो रहा है 10%, यानी इसका 10%। इसके बाद भी कितना प्रॉफिट हो रहा है 96 रुपया, यानी इसमें जो प्रॉफिट हुआ इसमें जो लॉस हुआ दोनों घटा भी दिए फिर भी 96 प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 12x बटे 100 माइनस ये कितना हो जाएगा 24,000 बटे 100 माइनस ये क्या आ जाएगा 10x बटे 100 बराबर 96, ठीक है। ये आ गया। अब यहां देखते हैं इधर, अब ये तो जो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 यहाँ कितना हो जाएगा 240, 240 यहाँ पे अगर इसमें इधर लेके चले जाएंगे तो क्या गुना दोनों प्लस हो जाएगा। देखिए
अब 12x/100, 12x/100 प्लस प्लस, यहां देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस कितना आ गया, 10x/100 बराबर, ये 96 तो पहले से ही है और 240 उसमें प्लस हो जाएगा, तो 96 + 240 कितना हो जाएगा, 96 और 240 यानी क्या हो गया, 6 13 3 1 336 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, 336। अब दोनों का एलसीएम 100 हो गया। ठीक है, तो 100 ये एलसीएम आ गया, प्लस ऊपर में कितना, 12x + 10x 22x बराबर 336, यानी 22x के बराबर 336, और ये कितना आ गया, गुने 100 आ गया। अगर 22x इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 22 आ जाएगा, यानी 11 से अगर काट लेते हैं तो कितना, 2 से काट लेते हैं, 2 गुने 11, 2 गुने 2 1, 2 छक 12, 2 छक 2 अठे 16। ठीक है, 2 अठे 16, 168 आ गया। ठीक है, यानी 168 0 0 को अगर हम भाग करते हैं 11 से तो कितना आ जाता है, 11 5 8 11 पचे 55, ये क्या हो गया, 3 0 11 दूना 22, और ये कितना बच गया, 8.8 यानी 80 आएगा, 77, यानी लगभग जो है 1527 रुपया आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका ए बिल्कुल सही है, इसको भाग करने में 1527 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं अगला 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए 37 में कह रहा है कि एक लेखाकार ने एक संख्या को इतना के बजाय इतना से गुना कर दिया, उसकी गणना में कितना प्रतिशत त्रुटि हुआ। देखिए अगर परसेंटेज निकालना है तो कोई भी संख्या मान लीजिए, वो परसेंटेज बराबर ही आएगा। अब जैसे 2 इसका है, 9 है, दोनों का 2 और 9 का एलसीएम 18 आता है, 18 संख्या मान लेते हैं, तो 18 को गुना करना था 9/2 से। ठीक है, तो आना था 81, लेकिन कर कितना दिया गुना, 2/9 से, तो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, कितना त्रुटि हुआ, त्रुटि कितना हुआ, 77, 77। त्रुटि परसेंट कैसे निकलेगा, त्रुटि गुने 100/81, ये आ गया। अब देखिए इसमें से 7700 और 81 इसमें भाग करके देख लीजिए कितना आ रहा, जो यानी 8100 और 7700 कितना हो जाएगा, 9 9 8 72, यानी कितना हो जाएगा, 729। 10 में 1 4 0, ये हो गया 5, 5 में होगा कितना, 405, यानी लगभग जो है 405, यानी 95% लगभग आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही है, लगभग इसमें 95% जो ऑप्शन इसका आ रहा है आंसर। अगला देखते हैं 38 नंबर। इसमें कह रहा है 15 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के विकर्ण का उसकी भुजा से अनुपात। देखिए अगर 15 सेमी भुजा है तो विकर्ण कितना हो जाएगा, √2 इंटू भुजा होता है विकर्ण, और इसका भुजा 15 है, 15 15 कैंसिल, कितना हो जाएगा, √2/1 है, √2 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 39 नंबर। देखिए इसमें कह रहा है सोनू किसी कार्य को उतने समय में पूर्ण कर सकता है, सोनू किसी कार्य को उतने समय में पूरा कर सकता है जितने समय में मनु और राज मिलकर करते हैं, यानी मनु प्लस राज मिलकर करते हैं, उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि राज अकेले 30 दिनों में राज जो है अकेले 30 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है, और सोनू और मोनू मिलकर, यानी सोनू प्लस मोनू मिलकर इसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो मनु अकेले मनु के बराबर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, मनु का निकालना है। अब देखिए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए इसमें क्या है कि अगर हम मान लेते हैं दोनों मिला के 30 यूनिट काम है, ठीक है, तो यानी राज जो है 30 दिनों में कर रहा है, यानी 1 यूनिट डेली काम करेगा, 1 यूनिट। और ये दोनों सोनू मोनू मिला के 15 दिनों में कर रहा है, यानी 2 यूनिट डेली काम कर रहा है। ठीक है, देखिए सोनू के बराबर क्या दिया हुआ, मोनू प्लस राज, तो मोनू प्लस राज प्लस मोनू। ठीक है, इसके बराबर कितना हो जाएगा, 2 यूनिट डेली काम कर रहा है, 2 यूनिट डेली काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ सोनू बराबर मोनू प्लस राज है, मोनू प्लस राज लिख दिया, प्लस मोनू बराबर 2 यूनिट।
अब देखिए मोनू प्लस मोनू कितना हो गया, 2 मोनू प्लस राज कितना काम करता है, देखिए राज 1 यूनिट डेली काम करता है, तो 1 यूनिट बराबर 2। अब एक माइनस में हो जाएगा, यानी 2 मोनू बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट डेली, यानी मोनू बराबर कितना हो जाएगा, यानी हाफ, यानी हाफ काम डेली, यानी 1/2 काम डेली, यानी हाफ काम डेली किया जा रहा है। ठीक है, तो 1/2 काम जब आ गया है, तो अब देखिए पूरा काम कितना है, पूरा 30 यूनिट काम है, 30 यूनिट। तो 30 यूनिट को करने में मोनू को कितना टाइम लगेगा, यानी मोनू हाफ यूनिट डेली काम करता है, तो बस हाफ अगर है तो ऊपर चला जाएगा 2, 30 गुना 60, यानी कितना लगेगा, 60 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 40 नंबर। 40 में कह रहा है एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है, जबकि वो अपनी गति बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा करता है, तो स्कूल 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, यानी इसमें कम समय लग रहा है, इसमें ज्यादा लग रहा है, यानी कुल दूरी अगर x मान लेते हैं, क्योंकि दूरी ही निकालना है, दूरी कुल x मान लेते हैं, तो पहले कितना चल रहा था, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अब चलेगा कितना, x किलोमीटर, मतलब x किलोमीटर दूरी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा। कितने का अंतर आ रहा है, 20 मिनट, मिनट को घंटा बना दीजिए 60। ठीक है, यानी 20 दिया 60, 1/3, यानी ये देखिए एलसीएम कितना निकल गया, 30, ऊपर में हो गया 6x माइनस 5x बराबर 1/3। 6x माइनस ये कितना हो जाएगा x, और ये 1/3, ये बटा में उधर जाकर हो जाएगा गुना में, 3/3 गुने 10, यानी 30 हो गया। ठीक है, x बराबर कितना हो गया, 10 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल। 31 से 40 नंबर क्वेश्चन, अब बस एक पार्ट बचा हुआ है, 41 से 50 नंबर में कह रहा है एक छात्रावास में 40 छात्र हैं, एक छात्रावास में कितने हैं, 40 छात्र हैं। यदि 5 नए छात्र जुड़ते हैं, 40 छात्र हैं, 5 जुड़ गया, कितना हो गया, 45 छात्र हो गया। ठीक है, तो भोजनालय का व्यय प्रतिदिन, देखिए भोजनालय का व्यय प्रतिदिन 48 रुपया बढ़ जाएगा, उसका व्यय जो होता है ना, तो वो बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्र औसत व्यय 2 रुपये कम हो जाते हैं। अब देखिए एक छात्र पे यानी औसत अगर 100 रुपया खर्च हो रहा है, तो 2 रुपये कम हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, इसमें 2 रुपया कम हो रहा है। कब हो रहा है, जब 48 रुपया बढ़ जाएगी, जबकि देखिए 48 रुपया बढ़ जाता है, तो सबसे पहले पुराना व्यय कितना हो गया, 40x। ठीक है, 40x हो गया, अब 48 रुपया बढ़ जाएगा, कब बढ़ जाएगा, 48 रुपया बढ़ जाएगा ये, यानी ये जो पूरा व्यय है 40x पुराना वाला, उसमें 48 रुपया बढ़ जाएगा, कब, जब 40 से 45 हो जाएगा। ठीक है, और एवरेज क्या है, 2 घट जाएगा, ये आ जाएगा, दोनों क्या है, बराबर हो रहा है। अब ये देखिए कितना हो गया, 40x प्लस 48 बराबर 45x माइनस 90। अब ये 40x उधर चला जाएगा, 90 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 40x घट जाएगा, 45 में कितना हो जाएगा, 5x बराबर, ये 9 4 13, 138, x के बराबर कितना हो गया, 138/5। अब ये x जो है औसत है, एक आदमी का व्यय है। अब कह रहा है भोजनालय का मूल व्यय कितना था, पूरा व्यय पूछ रहा है, ये जो था ना 40x पूरा व्यय, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए x के बराबर कितना आ गया, 138/5, और यहाँ 40x है, तो 40 से गुना कर दीजिए इसको, यानी 5 गुने 8, 8 8 64, 4 6 8 24, 6 30, 8 3 11, पूरा कितना आ गया, 1104 आ गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, पूरा व्यय कितना हो गया, 1104। देखिए अब है अगला क्वेश्चन 42 नंबर। अब इसमें कह रहा है 56 गेंदों को 3570 रुपए में बेचने पर 14 गेंदों क्रयमूल्य के बराबर हानि हो रहा है, यानी 56 गेंद बेच रहा है, यानी खरीदा था कितने का, 56 में 14 गया कितना, 42 खरीदा है, 56 बेच रहा है गेंद, तो ये इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर ये पैसे की बात किया तो प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन यहाँ कोई वस्तु या गेंद के बारे में बता रहा है, तो इसमें कितने का अंदर, 14 का। अब एक गेंद का क्रय मूल्य 42 रुपया था उसका क्रय मूल्य, अब 3570 रुपया है, 3570 रुपया है, तो एक का कितना निकल जाएगा, 42 से भाग दे दिए। अब ये कितना हो गया, इसको काट दीजिए, यानी 7 7 छक 42, और 7 पचे 35, और 7 एक 510, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूना और 3 170, और ये 2 से कट गया, कितना हो गया, 100, सीधा हो गया 85, यानी 170 कब कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 85, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं
43 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के इतना पर बेचने पर व्यापारी को 19 की हानि हो रहा है, यानी 100 रुपया है, 19 हानि हो रहा है, यानी कितना हो गया 81 रुपया हानि हो रहा है। ठीक है, अब कह रहा है विक्रय मूल्य के इतना पे बेचने पर, विक्रय मूल्य मान लेते हैं अगर x है तो x का 18/25 में बेचने पर कितना हो रहा है 19 हानि होना है, यानी कितना हो जाएगा 81, यानी x के बराबर कितना आ जाएगा 81 गुने 25/18, 9 दूना 18, 9 नमा 81, 25 नमा 225, 225 बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 112.5। अब देखिए 112.5 विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य अगर 100 रुपया होता तो विक्रय मूल्य बेचने पर, वास्तविक विक्रय मूल्य बेचने यानी इतना अगर बेचा जाता तो कितने का प्रॉफिट होता 100 से 112.5 यानी 12.5, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 44 नंबर, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में इस प्रकार जोड़ा जा परिणाम संख्या 3, 4, 5, 6 से विभाजित किया जा सके और कोई शेषफल ना रहे। सबसे पहले 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 दूना 5, 3, 3 से अगर आएंगे तो 1, 2, 5, 1, 5 दूना 10, 30 दूना 60, कितना आ गया एलसीएम, तो 60 से भाग करेंगे यानी 60 भागा 1014। ठीक है, एक बार में 60, कितना आ गया 41, 4, ये 414 आ गया। अब 6 सत्ते अगर 42 करते हैं तो कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा, लेकिन यहाँ है कितना 414। अगर 6 इसमें रहता और यानी 6 अगर हम इसमें प्लस कर दें तो पूरा संख्या कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी 6 प्लस करना पड़ेगा उसमें। देखते हैं अगला 45 नंबर क्वेश्चन। देखिए 45 में कह रहा है एक धनराशि 12% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। ठीक है, 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, यानी पहला साल कितना हो गया 12 साल, दूसरा साल कितना हो जाएगा 12 का 112%, यानी कितना निकल जाएगा 12 का 112%, यानी कितना हो जाएगा 112 गुने 12 कर लीजिए, 112 गुने 12 या 112 गुना 224, 112 यानी 4, 4, 3, 1 और दशमलव 1 है, यानी 13.44%। देखिए चक्रवृद्धि में क्या होता है कि दर पे दर लगता है, तो पहला साल अगर 12% है और दूसरा साल कितना हो जाएगा 13.44%, क्योंकि ये भी बढ़ता है। अब ये दोनों को प्लस अगर कर लें तो कितना हो जाएगा 25.44%। अब इसके बराबर है कितना 1590, 1590 के बराबर 1590, तो इसके बराबर ये है तो एक के बराबर कितना हो जाएगा 25.44। अब कह रहा निकालना क्या है, इसे एक का मान निकल जाएगा। अब कह रहा दोगुने समय यानी 2 वर्ष है अगर, तो ये कितना हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। आधी ब्याज दर यानी 12% है तो कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। तो साधारण ब्याज क्या है बराबर चलता है, यानी 4 साल है 6% तो पूरा कितना हो जाएगा 24%, यानी अगर 1590 बटे 25.44 हो जाएगा एक के बराबर, तो 24 के बराबर कितना निकल जाएगा, तो इसको भाग कर दीजिए, यानी इसका जो है 1590 बटे 25.44 गुने 24, ये दशमलव ऊपर कर लेते हैं कितना हो जाएगा 100, 100, 100। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 2512 है और ये 24 है, यानी 2 से अगर काट लेते हैं 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 गुने 12। ठीक है, फिर 2 6 हो जाएगा, 2 छक 12, 2 तिया 6 और 2 छक 12, 636। अब 6 से इसको काट दीजिए अगर तो कितना हो जाएगा 1, 0, 6, 106, 106 से ये कितना कट जाएगा 15 बार में, यानी 15 बार में ये कट जाएगा पूरा। 15 गुने 100 कितना हो जाएगा 1500। ठीक है 1500, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 46 नंबर, इसमें कह रहा है एक पुस्तक क्रय मूल्य 250 है, कितना है 250। पुस्तक पर दी जाने वाली क्रमिक छूट इतना है, अगर 250 रुपया है 3 बार लगातार छूट मिल रहा है, यानी पहला महीना 10 मिल रहा है परसेंट तक कितना बच जाएगा ये 90%। ठीक है, फिर छूट देगा 15% तक कितना बच जाएगा 85%। ठीक है, फिर छूट देगा 20% तक कितना हो जाएगा 80%। अब कह रहा है इसके बाद कितना परसेंट बच रहा है, यानी कितना बच रहा है। ठीक है, और कितना परसेंट छूट मिल गया, एक समग्र छूट यानी कुल मिला कितना छूट मिला। देखिए अब 1, 0, 1, 0
ये दोनों में कट गया, ठीक है। 25 चौक 4 हो गया, 4 गुने 20, 20 बचे, अब 5 17, और 17 गुने 9 कितना हो जाएगा 153। अब 250 था 153 हो गया, 250 से घट के 153 हो गया, मतलब कितना घट गया 97। अब ये 97 कितना प्रतिशत है, तो 97 गुने 100 बटे 250, क्योंकि 250 से घट के आया। अब देखिए ये कितना हो गया 50, 5 50 2, ठीक है। 97 का कितना हो गया 7 दूना 14, 4 1 9 18 1 19 बटे 5, यानी अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 4 0 5 चौक 5 अठे 40, 5 अठे 40, यानी 38.8%, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। देखिए 47 में कह रहा है एक व्यक्ति गांव से अस्पताल तक कुछ दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और वापसी 2 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करता है, तो 4 घंटे 36 मिनट लगते हैं, तो गांव से अस्पताल की दूरी कितना है, यानी कुल दूरी मान के चलिए x अगर, तो जा रहा है कैसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, समय बराबर क्या हो जाए दूरी बटे 4, आने में कितना लग गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है 2, समय कितना लग रहा है 4 घंटे और 36 मिनट, 36 मिनट को बना देंगे क्या घंटा, इसको बना देंगे तो कितना हो जाएगा 12 3 36, 12 5 60, यानी 5 20 3 23, 23 बटे 5 बराबर ये कितना हो जाएगा 30 और 2 कैल्शियम 30 ही हो जाएगा इसमें, तो 30 हो गया, यानी x प्लस ये कितना हो जाएगा 15x, ठीक है। अब 15x प्लस x कितना हो जाएगा 16x, 16x के बराबर ये कितना है 23 बटे 5, और ये 30 ऊपर चला गया और ये 16 नीचे आ गया, तो x के बराबर कितना निकल जाएगा, आप इसको देख लीजिए 5 6 30, 2 अठे और 2 तिया 23 तिया 69, 69 बटे 8, यानी 8 8 64 5 69, ये आ गया ऑप्शन है ना, यानी 8.5 बटे 8, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 48 नंबर। 48 में कह रहा है एक आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा है, एक आयताकार ये पार्क है ना, इसका क्या है 110 लंबा है, 70 मीटर चौड़ा है, यानी ये 70 है, ठीक है। 2 क्रॉस पथ प्रत्येक 6 मीटर चौड़े, 2 क्रॉस पार कर गया ऐसे 6, इसकी लंबाई कितना है 6, एक ऐसे पार हुआ, ठीक है। एक रोड मतलब ऐसे गया, एक रोड ऐसे गया, ठीक है, ये 6 मीटर है। भुजाओं के समांतर बनाए गए हैं, मतलब ऐसे गया है ये भी, तो इन पथों के निर्माण की लागत इतना है, ये जो रोड बन रहा है ना इसका लागत 175 पर प्रति मीटर है स्क्वायर है, तो इन पथों का निर्माण कुल लागत कितना, कुल लागत कितना हो जाएगा। अब देखिए यहां से लेके यहां तक लंबाई कितना है 110, ठीक है, और चौड़ाई कितना दिया है यहां से यहां तक 6, यानी ये जो बनाया है ऐसे ऐसे ये 6 बनाया, तो 6 हो गया, यानी 110 कितना हो जाएगा 11 से 66 660 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये लंबाई कितना है यहां से यहां तक 70, 70 गुने ये चौड़ाई कितना है 6, यानी कितना हो गया 7 6 42, ठीक है, यानी कितना हो गया 8 6 4 10, 1080 आ गया, ठीक है। अब 1080 में यहाँ पे देखिए एक तो रोड अगर ऐसे बन गया है तो फिर यहाँ बनेगा तो डबल हो जाएगा, यानी लंबाई चौड़ाई तो यहाँ 6 है, पूरा स्क्वायर यहाँ हो रहा है, तो वर्ग अगर यहाँ पे हो जाएगा तो 6 गुने 6 36 ज्यादा हो रहा है, तो 36 इसमें माइनस कर लेते हैं, तो कितना बचेगा 1044। अब जो 1044 है ना, ये 1044 को 175 प्रति मीटर स्क्वायर खर्चा है, तो इसको गुना कर देंगे कितना से 175 से। अब देखिए गुना कर लेते हैं इसको 1044 और 175, ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 7 चौका 28 2 7, ये कितना हो गया 4 4 0 1, यानी 0 0 7 4 3 7 5 12 2 1 8, यानी 1,82,700, कितना आ गया 1,82,700, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 49 नंबर। 49 में कह रहा 300 किलोमीटर की दूरी पर से 2 स्टेशन, मान चलिए 2 स्टेशन है जिसकी दूरी पूरा कितना है ए और बी है, इसका दूरी पूरा कितना 300 किलोमीटर है। विपरीत दिशाओं में जाने वाले 2 ट्रेनों, एक तो इधर से जा रहा है और एक इधर से आ रहा है, 180 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करते हैं,
एक जो है 180 किलोमीटर पार किया, या तो ये स्पीड गया होगा या फिर ये आया होगा। यानी मान लेते हैं इधर से अगर 180 किलोमीटर है यहाँ पे, ये आ गया 120 किलोमीटर, ठीक है। पार करते तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन की गति का अनुपात क्या है। अब दोनों यहाँ पे अगर मिला है तो एक तो 180 किलोमीटर चल गया होगा, ये या ये कोई भी मान लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो मान ले चलिए कि जो 180 किलोमीटर प्रति चला है, 180 किलोमीटर, इसका चाल मान लेते हैं हम x, ठीक है। और समय बराबर लगा है, दोनों मिला है यहाँ पे, 120 वाले को मान लेते हैं y। तो कह रहा तेज गति वाली ट्रेन और धीमी गति वाली ट्रेन का अनुपात निकालना है, तेज गति और धीमी गति वाला का। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 120x बराबर 180y, यानी x बटे y बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटे 120, यानी 60 तिया 60 दूना, 60 तिया और 60 दूना, यानी कितना हो जाएगा 3/2, यानी 3:2। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 50 नंबर, इसमें कह रहा है ए का 39%, ए का 39%, बी का 42% का औसत, बी का 42% का औसत, मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे। ए और बी के अंतर अब कितना है, ए और बी का अंतर का 3/5 के बराबर है, यानी 3/5 के बराबर है। अब देखिए इसको सोल्व करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39a, ठीक है। और यहाँ एलसीएम अगर ले लेंगे तो 39a प्लस 42b, और ये 100 एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 100 भी उल्टा हो जाएगा, 200, ये कितना हो गया। अब फिर 5 से इसको यहाँ आ गया a माइनस बी, और ये कितना है 3/5, ठीक है। अब 5 से अगर हम इधर ले आए इसको, ये 5 अगर बटा में इधर गुना में आ जाएगा, ठीक है। तो 5 अगर इधर ले आए तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 गुने 40 हो जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 39 से प्लस 42 बी बराबर, ये 40 30 कितना हो जाएगा 120, 120 में ए से गुना करेंगे तो 120 ए माइनस 120 बी, ठीक है। अब देखिए ए है और बी है, ये 100 इधर आ जाएगा और ये चला गया इधर, तो 39a 120a में माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 80, एक 81 है, और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये अगर आके जुड़ जाएगा तो 162 बी, यानी a बटे बी बराबर कितना हो जाएगा, a बटे बी बराबर कितना हो जाएगा 162 बटे 81, यानी 2:1, ठीक है, 2:1 आ गया है। अब क्या कर रहा है, बी को ए के प्रतिशत के रूप में ज्ञात कीजिए। बी को यानी एक को ए का कितना प्रतिशत है, यानी 2 का सीधे आधा है, यानी कितना परसेंट है 50%, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तो ये था आज का क्वेश्चन, आज 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं।